गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। शोन ग्राफिकली, जो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटीज हैं इनका आपने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो आपको स्टेप्स का पता है कि लेट फर्स्ट हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं इक्वल टू 100 और सेकेंड इज x इक्वल टू 0 एंड थर्ड वन इज y इक्वल टू 0। जो इनइक्वालिटीज होते हैं फर्स्ट स्टेप में हम उनको इक्वल टू में चेंज करते हैं, इक्वल टू के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x y, आपको पता है कि जो टू वेरिएबल्स की इक्वलिटी है, अब ये जो है इक्वेशंस है, तो इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको जो है टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इसके टू सॉल्यूशंस, तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी वैल्यू पुट करिए, कोशिश करिए कि x और y की जो वैल्यू है वो इंटीजर्स पुट करें और इंटीजर ही निकालें। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। जैसे आपने सोचना कैसे है वो देख लीजिए। जैसे मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 0 पुट 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 100, तो y 100 by 3, तो 100 3 से डिवाइड नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, x को 1 पुट करते हैं तो x को 1 पुट करेंगे 8 आएगा। 8 राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 8 92, 92 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम x की वैल्यू 1 भी नहीं लेंगे। फिर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो आप x की वैल्यू 2 लेंगे 16 आएगा। 16 राइट हैंड साइड में जाके जो है माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 16 84, 84 3 से डिवाइड हो जाता है। 84 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो आप देखिए 84 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 84 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 8 जा जो है 20 जो है 8 आ जाएगा। तो यहां पे आप x को लेंगे 2, x को 2 लेंगे 16 आ जाएगा। 16 राइट हैंड साइड में माइनस का करेंगे हम तो 84 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 28 ये आ जाएगा। अब हम 3 पुट करते हैं, इसको 3 पुट करते हैं तो 24 आएगा। 24 राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे तो 76 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब फिर हम क्या करेंगे, 4 पुट करते हैं। 4 पुट कर लिया, नहीं आया। 5 पुट करते हैं। 5 पे कितना आ जाएगा, ये 5 पे 40 आ जाएगा। 5 पे क्या आ जाएगा 40 माइनस का करेंगे 100 माइनस 40 60 3 से डिवाइड होता है। तो आप यहाँ 5 पुट करिए। 5 8 5 जा 40 माइनस 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। अब ये वन वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, हमें टेबल्स की जरूरत नहीं है। वन वेरिएबल की टेबल की जरूरत नहीं है। जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है उसकी टेबल बनती है। अब मैं स्केल के अकॉर्डिंग जो है काम करूंगा। जैसे ये मेरे पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। नेगेटिव साइड में वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं। अब यहां स्केल, अब आप आइडिया देख लें। 2 के गैप में ले सकते हैं आप, 2 के गैप में, या फिर जो है 4 के गैप में ले सकते हैं, 4 के। तो आप देखिए स्केल हम ये लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 अलोंग एक्सिस, अलोंग एक्सिस। देखो AXE लगा दिया मैंने तो दोनों एक्सिस की बात हो रही है, प्लूरल है, बोथ एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आप पहले देखो यहां मान लो यहां 4 आ गए, 8 12, x की वैल्यू 5 तक ही है। यहां 4 8 12 16 20 24 20, तो 4 गैप में ले लेंगे। अब आप वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 28। x की वैल्यू 2 0 और 4 के बीच में 2 आ जाएगा।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 28 जो है बिल्कुल सामने, 2 के सामने 90, 28 के सामने 90, जहां इंटरसेक्ट करेंगे तो 228 ये आ जाएगा। अब मैं यहां पे आता हूं x5 y20, x5 तो देखो यहां पे आपने सोचना, देखो यहां तो आता है 6, 4 और 8 के बिल्कुल मिड में आएगा 6, ये 6 आएगा और 4 और 6 के बीच में आएगा 5, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, तो यहां 5 होगा इस पॉइंट पे, और 5 और इसमें है 20, तो 5 के सामने और 20 के सामने ये ले लेंगे और इनको दोनों को मिलाएंगे कि ये लाइन आ जाएगी। ये बिल्कुल सीधी स्केल से आपने ड्रॉ करनी है, ये ध्यान रखें। और इसके ऊपर आप लिखेंगे 8x प्लस 3y इक्वल टू 100, ये हमारे पास है, ये लाइन है। अब मैं करता हूं x इक्वल टू 0 लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन y एक्सिस होती है, y एक्सिस को हम x इक्वल टू 0 लाइन कहते हैं, x इक्वल टू 0 लाइन, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस होती है, y इक्वल टू 0 लाइन। ये पहले ड्रॉ कर रखी है हमने x एक्सिस और y एक्सिस। अब हमने देखना है कि कौन सा एरिया सेट करना है। अब देखिए, अब यहां ओरिजिनल पे आएंगे हम, जो गिवन है इक्वल टू के ग्राफ पे 3 लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन इक्वल टू की। अब हमें देखो ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन है। अब हम एरो लगाएंगे, यहां एरो लगाएंगे कि किस साइड में सेट करना है। देखो यहां पे जो 2 वेरिएबल्स की इक्वलिटी है, इसको चेक करना मेन है। अब इसका इक्वल टू ग्राफ तो ये आ गया। अब ये ग्राफ जो है XY प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अब इसका जो सॉल्यूशन है लेस देन का, इसका सॉल्यूशन अपर पार्ट में होगा, लोअर पार्ट में होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक ए पॉइंट इन XY प्लेन such that point does not lie on this line। जो अब पॉइंट लेंगे वो इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो हम यहां पे पुट करते हैं 0 0 0 0 कन्वीनियंट रहता है, बता था आपको कि 0 0 पॉइंट यहां है, इस लाइन पे लाइन नहीं करता है। और ये पुट इन नंबर 1, ये 1 में पुट करेंगे, x को 0 और y को 0 पुट करेंगे, तो दिस इज 100 और 0 लेस देन इक्वल टू 100। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं कि ट्रू है, ट्रू है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इस लाइन के इस साइड में है, लोअर पार्ट में है, तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इसका मीनिंग ये है ट्रू का, और ये सॉल्यूशन है, तो हम इसका इस साइड में सेट करेंगे, इस साइड में हम सेट करेंगे। अब आता है नेक्स्ट, x इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको बार बार बताया है कि जो 1 वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसको जो है ना तो हमें टेबल की जरूरत पड़ती है उसके लिए, और ना ग्रेटर देन के लिए या लेस देन के लिए हमें निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं किस साइड में सेट करना है। x इक्वल टू 0 ये लाइन है, देखो आप, दिस इज ए x इक्वल टू 0। हमें x ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 इस लाइन पे है, तो ग्रेटर देन 0 राइट साइड में होगा, तो इस साइड में पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, इस साइड में नेगेटिव नंबर है लेस देन 0। और अब y इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इक्वल टू 0 लाइन है, तो y ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो अपर साइड में होगा, ऊपर की तरफ। अब हमने वो एरिया सेट करना है, वो एरिया सेट करना है जो इन तीनों में आए। तो ये एरो लगा लेते हैं पहले, एरो लगा के ये जो ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो रीजन होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, वो तीनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, ये इसको सेट करना है। देखो ये जो मैंने सेट किया एरिया, ये इस लाइन की इस साइड में है, इसके उस साइड में, इसके ऊपर साइड में, तो तीनों को सेटिस्फाई करता है, तीनों का कॉमन एरिया है। तो लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, रीजन की जगह एरिया लिख सकते हैं आप। द शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है, लास्ट वाला पार्ट।
इसका मीनिंग क्या है कि जो एरिया आपने सेट किया है, इस एरिया या इस रीजन के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट होगा, कहीं भी इसके अंदर कहीं पॉइंट होगा, मान लो पॉइंट इसके सामने कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, और वो x और y की वैल्यू इन तीनों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगी। तीनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी। ये मीनिंग है इसका। ऐसे हम करते हैं। अब यहां पे आता हूं मैं। अब ये 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज हैं। यहां 3 इनइक्वालिटीज थी, 5 इनइक्वालिटी भी आ सकती हैं। कितनी ही इनइक्वालिटीज आए, ग्राफ एक पे बनाना है, आपने कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इनको इक्वल टू में चेंज करेंगे। x + 2y = 8, 2x + y = 8, x = 0, y = 0। फर्स्ट स्टेप ये हमारा ये होता है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज गिवन है आपको, सबको इक्वल टू में चेंज करेंगे। इक्वल टू मींस इक्वेशंस के अंदर चेंज करेंगे। अब जो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, उनकी टेबल्स बनती है 2 वेरिएबल्स की। ये x और ये y, x0 तो y4 आ गया, और y0 तो x8। यहां भी हम पुट करेंगे, दिस इज x एंड दिस इज y। पुट x = 0 तो y8, y0, x4। इनकी जरूरत नहीं है टेबल्स की, ये 1 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं, डायरेक्ट लाइन ड्रा कर सकते हैं इनके हम। अब मैं यहां पे ये मैं लेता हूं x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। y एक्सिस आप वैल्यू देखिए, x की वैल्यू मैक्सिमम 8 तक है, y की वैल्यू 8 तक है। तो स्केल हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। स्केल 1 सेंटीमीटर = 2 अलोंग, 2 यूनिट है यहां पे, अलोंग एक्सिस 2 यूनिट। तो ये आपने सपोज करना है कि जैसे 2 4 6 8, x की वैल्यू 8 तक है मैक्सिमम, y इज ऑल्सो 8, 2 4 6 8। अब आप ध्यान दें, x0 y4, x0 y4, तो ये पॉइंट है x0 y4 का, x0 y4, x8 y0, x8 y0 ये पॉइंट है, ये है x8 है y0। इनको आप मिलाएंगे आप, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इसकी इक्वेशंस है x + 2y = 8। ये लिख देंगे। अब इस पर आ जाइए, x0 y8 ये पॉइंट है, x0 y8, x4 y0 ये पॉइंट है, x4 y0। अब इनको मिलाएंगे आपस में, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और इसकी जो इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन है 2x + y = 8। नाउ x = 0, y एक्सिस को हम x = 0 कहते हैं। y एक्सिस इक्वेशन x = 0 होते हैं, y = 0 ये x एक्सिस है। अब देखो चारों लाइन हमारे पास आ गई, 1 2 3 4, ये चारों इक्वेशंस थी, और चारों इक्वेशंस की चारों लाइन हमारे सामने है। अब हम ये बताएंगे आपको कि जो लेस देन ग्रेटर देन इसका सॉल्यूशन किस साइड में होगा, वो आपने एरो लगानी है। तो पहले ये 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी है, इनके लिए हमें पॉइंट लेके चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक ऐसा पॉइंट ले लेना है जो इन दोनों लाइन के ऊपर लाइन ना करे, बाकी कहीं भी प्लेन में हो सकता हो। तो 0 0 कन्वीनियंट रहता है, बार बार बताया मैंने। तो ये ओरिजिन है, तो पुट 0 0 इन नंबर 1 एंड 2। 0 0 1 और 2 पुट कर दिया। यहां पुट करूंगा x0 y0, तो 0 <= 8 आ जाएगा। यहां पुट करेंगे तो 0 also <= 8। ये भी ट्रू आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। तो इसका मीनिंग क्या है, पहली इक्वेशन भी ट्रू है। पहली ये इक्वेशन थी, ये वाली इस इक्वेशन, इसकी इनइक्वालिटी के अंदर ये पुट किया, ट्रू आ, इस साइड में सेट करना है, मतलब पॉइंट की तरफ सेट करना है, ट्रू आएगा। फिर सेकंड ये थी, ये लाइन
इसके अंदर ये पॉइंट पुट किया, ट्रू आया तो पॉइंट की तरफ ही सेट होगा। अब x इक्वल टू 0 लाइन ये है, x इक्वल टू 0, हमें x ग्रेटर देन 0 भी चाहिए, तो ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, ग्रेटर देन 0 राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? राइट में होगा। और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लाइन ये है नीचे वाली, y ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये ऊपर की तरफ होगा। तो ऐसा एरिया या ऐसा रीजन हमने जो सेट करना है जो चारों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करें। ये एरो के हिसाब से देखोगे ध्यान से आप, ये जो है जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, जो आपने सेट किया है, ये सेटेड रीजन जो है वो गिवन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन होगा। इन चारों के चारों इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेटेड रीजन होगा। फिर आपने ये लिखना है आखिरी लाइन, देयरफॉर द सेटेड रीजन या एरिया इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ये आपने लिखना है, ये तो आपने हर क्वेश्चन लिखना है, ये ध्यान रखना। और यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि ये सेटेड रीजन जो है सबका कॉमन ना हो, चारों के चारों या तीनों का कॉमन ना आए, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और इस सेटेड एरिया के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हो सकते हैं। जो सेटेड रीजन हम करते हैं इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स जो है लाई करेंगे। तो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जो गिवन है, दिस हैज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो वो सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब इन चारों का कॉमन एरिया ना आए। चारों के चारों का कॉमन एरिया यदि नहीं आता है तो हम कहेंगे कि द गिवन इनइक्वालिटीज जो है हैव नो सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।